नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने लेमन प्लांट का आपको फिर से अपडेट दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि लेमन प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फर्टिलाइज़र प्रॉपर नहीं देने के कारण यानी बोन मील प्रॉपर नहीं देने के कारण फ्लावरिंग कम हुई थी, यानी इक्का दुक्का फ्लावरिंग हुई थी। और तब मैंने आपको बताया था कि फ्लावरिंग स्टार्ट होने पर क्या करें ताकि एक एक फूल जो आपके लेमन प्लांट पे निकल के आया है वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको लाइव ट्रीटमेंट करके भी दिखाया था और अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी उसका। जो इक्का दुक्का फ्लावर आए थे सभी में इस तरीके से ये फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं और अभी जो नए फल बने हैं फ्लावर से, तो अभी वो बने हुए हैं पेड़ पर। हालांकि फ्लावरिंग कम थी, ये देखिए, फ्लावरिंग कम होने के बावजूद भी जितने भी फ्लावर निकल के उस समय आए थे वो सभी लगभग अब फ्रूट में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे और इक्का दुक्का हैं। उसके बाद मैंने इसमें बोन मील की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाई थी और उसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाना चाहूँगी। तो उसके रिज़ल्ट के फॉर्म में ये बंच में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। ये आप देख सकते हैं 6 फ्लावर एक साथ निकल के आए हैं। इसी तरीके से जगह जगह से बंचेस में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ये नई फ्लावरिंग भी इन्हेंस हो रही है। तो दोस्तों, ये लेमन प्लांट का अपडेट दिखाने का मेरा उद्देश्य आपको यही गाइड करना है कि अगर आपके पास भी गमले में लेमन प्लांट लगा हुआ है तो आप किस तरीके से उसको किस तरीके से उसकी टेक केयर करें। और साथ में मैं विद एविडेंस आपको दिखाती हूँ, मतलब मैं आपको सबूत के साथ दिखाती हूँ कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो गलत नहीं है, एग्जैक्ट सही है। और ये पुराने फ्लावर जो इक्का दुक्का फ्लावर थे उनके फ्रूट्स वो फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और सभी लगभग टिके हुए हैं पेड़ पर। एक बात और मैं आपसे इस समय शेयर करना चाहूँगी दोस्तों, जिस समय हमारा फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो उस समय फ्लावर कुछ पहले इस तरीके से खिलता है और ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो चौड़ा वाला बीच वाला पोर्शन है, ये फ्रूट में कन्वर्ट होके इस तरीके से बाहर को निकल के आता है और इसका ये बीच वाला पोर्शन इस चौड़े वाले पोर्शन का बीच वाला भाग है। और जो ये साइड की पेटल्स हैं फूल की पतली पतली, ये देखिए, ये पैटर्न में दिखा रही हूँ, इसमें ये जो साइड की पेटल्स हैं ये फ्रूट बनने के बाद नीचे ड्रॉप हो जाती हैं और इसी वजह से जब फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है फ्लावर, तो उस समय नीचे कुछ इस तरीके से आपको पेटल्स गिरी हुई दिखेंगी फ्लावर की, इस तरीके से। तो उससे आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे लेमन प्लांट का फ्लावर गिर रहा है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि ये भी फ्रूटिंग का एक प्रोसेस है और जब फ्रूट बनने लगेगा तो बाहर की पेटल्स कमज़ोर हो करके, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बाहर की पेटल्स कमज़ोर होके डेड होके नीचे गिर जाती हैं और जो बीच वाला पोर्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो इसलिए आपको उस समय जो खाली पेटल्स अगर गिर रही हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और उस समय आपको ये समझ लेना है कि जो आपका फ्लावर था वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया है फ्रूट में। आप ये देख सकते हैं इसकी साइड की पेटल्स कमज़ोर हो रही हैं और नीचे गिर जाती हैं, तो ये कुछ इस तरीके से वाइट हुआ रहता है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझ लेना है कि सक्सेसफुली आपका जो लेमन का फ्लावर है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट में। लेकिन हाँ, अगर कुछ इस तरीके से
पूरा का पूरा फ्लावर नीचे गिरा हुआ दिखे। ये मुझे 1-2 फ्लावर दिख रहे हैं, ये मुझे 3 फ्लावर दिख रहे हैं प्लांट के नीचे। मैं इसके नीचे रोज़ इसीलिए सफाई करती हूँ। आजकल पतझड़ हो रहा है सभी प्लांट्स में, और मेरे लेमन प्लांट में भी जो पुरानी पत्तियाँ थी अब वो येलो हो करके गिर रही हैं। तो पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं तो यहाँ नीचे ढेर लग जाता है। तो हफ्ते हफ्ते में मैं सफाई कर देती हूँ। और इसको साफ़ करने का मेरा मकसद ये रहता है कि यहाँ पर जो ऊपर से फ्लावर गिर रहे हैं नीचे, तो उनका मेरे को एक आइडिया आ सके कि एक्चुअल में फ्लावर गिर रहे हैं, फ्लावरिंग ड्रॉप हो रही है या फिर पेटल्स गिर रहे हैं, मैं वो क्लियर देख सकूं। पत्तों के बीच में दिखाई नहीं देता है तो समझ नहीं आता है। अगर 1-2 ऐसे गिर रहे हैं तो चलिए, ये तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है चींटी की वजह से या किसी वजह से हो गया हो। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से ड्रॉपिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखती है तो आपको फिर ये सोचने वाली बात है कि आपका फ्लावर ही नीचे गिर जाएगा तो फ्रूट कैसे बनेगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो नीचे ड्रॉप ना हो, ये आपको ध्यान देना है। और ये तो रही फ्लावर ड्रॉप होने की बात। तो कभी कभी बिगनर जो होते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ खुद हुआ था कि जब इसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग में कन्वर्ट हुई थी तो नीचे काफ़ी सारे पेटल्स गिरे थे। तो मुझे लगा था कि इसके फ्लावर गिर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले एक बार पूरे के पूरे फ्लावर ड्रॉप हो गए थे। जितने फूल आए थे सारे के सारे गिर गए थे और प्लांट पर एक भी नींबू नहीं आया था। तो इस वजह से जब सेकंड टाइम फ्लावरिंग हुई और फ्रूटिंग हुई तो उस समय जब पेटल्स नीचे गिरे तो मुझे लगा कि फिर से फ्लावरिंग होके फिर से गिर गई है, और टेंशन में आ गई थी मैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ आपसे शेयर कर दूं। और प्लस मैंने बोन मील पिछली बार ऐड किया था इसके लिए, तो बोन मील का मैं इम्पैक्ट आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से दोबारा से फ्लावरिंग इन्हेंस हो गई है और दोबारा से इस तरीके से पूरे प्लांट पर गुच्छों में मुझे फ्लावर दिख रहे हैं। ये एक साथ आपको 6 फ्लावर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से गुच्छों में कई जगह से फ्लावरिंग इसमें दिख रही है, जो मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए 3 फ्लावर एक साथ हैं ये यहाँ पर, और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये 5 फ्लावर हैं। हो सकता है आपको दिख रहा हो, ये 5 फ्लावर हैं, लेकिन ये मैं इसको ढंग से दिखा नहीं पा रही हूँ। एक फ्लावर जो है मेरी बग की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो बोन मील का इम्पैक्ट भी मैंने आपको दिखाया, और मैंने आपको दिखाया कि फ्लावरिंग ड्रॉप होना और पेटल्स ड्रॉप होना लेमन प्लांट में 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और पेटल्स ड्रॉप होना बहुत कॉमन चीज़ है, नॉर्मल है, और अगर पूरा फ्लावर ड्रॉप होता है तो वो आपके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है। तो उसको आप रोक सकते हैं, पूरा फ्लावर ड्रॉप होने से आप रोक सकते हैं। और वो कैसे रोक सकते हैं मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आपको क्या क्या करना है। और तो दोस्तों, ये थी मेरी लेमन प्लांट की अपडेट। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मेरे प्लांट पर मैं कुछ लेमन पहले ही हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। कुछ लेमन अब जाके पक रहे हैं और कुछ लेमन अभी इस तरीके से हरे हैं, और कुछ लेमन अभी इससे भी छोटे हैं। ये सबसे छोटा साइज़ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेरे लेमन प्लांट पर क्यों अलग अलग साइज़ के लेमन हैं, क्योंकि ठीक उसी तरीके से जैसे ये पहले फ्लावरिंग हुई थी तो ये फ्रूट बन चुके हैं, तो ये पहले डेवलप हो जाएंगे। और कुछ जो है बीच में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी तो ये अभी फ्रूटिंग की राह पर है, और कुछ अभी ये दोबारा से फ्लावरिंग इनहेंस हुई है, तो इनमें अभी टाइम लगेगा फ्रूटिंग में कन्वर्ट होने में। तो इस तरीके से मेरे लेमन प्लांट में 3-4 टाइप के लेमन तैयार हो जाते हैं, और इसी वजह से मुझे लगातार लेमन मिलता रहता है साल भर। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में
आखिरी तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।